गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों, नवंबर का महीना शुरू हो गया है और ये देखिए रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। मैं लगभग आधा घंटा पहले घर से निकला हूँ। मुश्किल से 3-4 किलोमीटर की दूरी पार की है। घर से निकलते ही बारिश शुरू हो गई। फिर एक ब्रिज के नीचे रुका, रेन गियर्स पहने, वहाँ से निकला। फिर बारिश रुक गई, अच्छा खासा धूप निकल के आ गया। फिर मैंने गोप्रो को माउंट किया। गोप्रो शुरू किया ही नहीं, ब्लॉगिंग शुरू किया ही नहीं कि वापस अभी बारिश शुरू हो गई है। पता नहीं आगे चल के बारिश तेज हो जाएगी या बंद हो जाएगी, तो सोचा एक बार ब्लॉग तो स्टार्ट कर दूं। तो आज मैं निकला हूं अपनी ज़ूम की फर्स्ट सर्विस करने के लिए। आप यहां पे देख सकते हो 536 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं विद इन द स्पैन ऑफ 10 डेज। मुंबई में अभी फिलहाल अंधेरी में एक सर्विस सेंटर है, वहां का अपॉइंटमेंट मैंने ले लिया है। उस सर्विस सेंटर की दूरी यहाँ से 26-27 किलोमीटर की है और पहुँचने में 50-55 मिनट का समय लगने वाला है। अभी ऑलरेडी 9:20 हो गया है। वहाँ मुझे 10 बजे तक पहुँचना था, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ी देरी हो चुकी है। एनीवे, अभी मैं पहुंचा हूँ घाटकोपर और घाटकोपर आने के बाद बारिश थोड़ी सी रुक गई है, तो मैं बोला चलो थोड़ी सी बातें कर आपके साथ। मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग दिस ज़ूम 160। दोस्तों, मेजर ऐसा अभी तक कुछ इशू आया नहीं है। 2-3 दिक्कतें आई है, छोटी छोटी है, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो जैसे अभी स्पीड ब्रेकर आया है, यहाँ पे मैंने बाइक को स्लो किया तो एक्सीलेटर कम करके रखते हैं ना, तो बाइक कभी कभी बंद हो जाती है। अभी मेरी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक्सीलेटर को पूरा बंद नहीं करता हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर देके ही रखता हूँ ताकि बंद ना गिर जाए। दूसरी दिक्कत मैंने फेस की है कि इसका जो लाइट है, और लाइट तो अच्छा खासा है नो डाउट, लेकिन उसका फोकस जो है ना बहुत नजदीक आता है। मैं सर्विस के दौरान उसको बताने वाला हूँ कि भाई इसके लिए कुछ एडजस्टमेंट है, सेटिंग है, तो आप सेटिंग जरा करके दे दीजिए। और ये देखिए बारिश वापस शुरू हो गई। एनीवे, बात पूरी करता हूँ, बाद में गोप्रो निकाल के रखता हूँ। तीसरी दिक्कत आ रही है कि जब मैं स्लो चलता हूँ ना ऐसे, तो मुझे किच 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 ऐसी आवाज सुनाई दे रही है। वो आवाज पीछे के व्हील के साइड से आ रही है, क्या कहाँ पे घस रहा है पता नहीं। और दूसरी एक आवाज आती है ऐसी वाइब्रेशन की, टिंग 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 टिंग। कोई चीज अगर कोई डंडी हम लोग लोहे पे टिंग 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 करेंगे ना, तो वैसी कुछ तो आवाज आती है, मतलब वो आवाज है वाइब्रेशन की। तो वो एक आइडेंटिफाई करना है। ऐसी 4 दिक्कतें मुझे आई है जो छोटी छोटी है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। बाकी ये ब्लूटूथ वगैरह कनेक्ट करने का अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया, क्योंकि शोरूम में जब मैंने डिलीवरी ले ली तो उन्होंने बोला कि आपको ये सब सेटिंग फर्स्ट सर्विस के बाद मिल जाएगा। दोस्तों, अभी 10:20 हो गए हैं और हम लोग आ पहुंचे अंधेरी। अभी इस लोकेशन से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी बची है सर्विस सेंटर पहुंचने के लिए। दोस्तों, एक्चुअली ये लोकेशन पे हम लोग आ पहुंचे, लेकिन ये यहाँ सर्विस सेंटर नहीं है, यहाँ पे है शोरूम। तो दोस्तों, ये जेपी रोड है, यहाँ से हम लोगों को लेना है राइट टर्न। ये है आजाद नगर मेट्रो स्टेशन। इस मेट्रो स्टेशन के बाद यू टर्न, ये ले लिया यू टर्न। इसके बाद इमीडिएट हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न। अगेन 300 मीटर के बाद हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न, मतलब लेफ्ट राइट यू टर्न करते ही आपको यहाँ तक पहुँचना है। दोस्तों, ये देखिए, ये है यहाँ का लैंडमार्क अंधेरीचा राजा सभागृह, और यहीं पे कहीं तो on the left, but where is, I think further here. I don't find here. दोस्तों, पिछले आधे घंटे से मैं सर्विस सेंटर ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। गूगल मैप के सहारे मैंने एक लोकेशन फाइंड आउट किया था। वहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत सारे लोग यहाँ पे हीरो का सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सर्विस सेंटर है ही नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ हीरो के प्रीमियर शोरूम में। 10:45 हो गए हैं, तो शायद ओपन हुआ रहेगा, तो उनसे ही मैं पता करवा के लेता हूँ कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है। क्या बताया उससे? अभी जा रहा हूँ पूछने के लिए, घूम के आया, कहीं नहीं मिला। दोस्तों, तो ये देखिए प्रीमियर शोरूम। अरे वीरा देसाई इतना बड़ा है, कहाँ है वीरा देसाई? मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ। घनश्याम इंडस्ट्री के बाजू में। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ लोकेशन बताओ ना, इधर बताओ। देखो, मैं पूरा घूम के आया। ये देखो, ये कुछ अलग ही बता रहा है, ये तो आपका शोरूम बता रहा है। अलग लोकेशन पे लेके जाता है गूगल मैप, वो तो TVS है। इसके बाजू में अपना सर्विस सेंटर। नहीं, लेकिन तो गूगल मैप पे डाल के रखिए ना, कुछ तो कहिए। लोग ढूंढ रहे हैं। मैं देखो आधे घंटे से यहाँ पे भी आके गया 2 बार मैं, ये बंद था, अभी ओपन हो गया। इस पे जाओ आप, तो मिल जाएगा। तो यहाँ से 3 किलोमीटर डिस्टेंस है और 13 मिनट का रास्ता है। चलो, थैंक यू भैया। यहाँ आप पहुँच जाओगे तो अपना जैसे TVS का सर्विस सेंटर है, तो बाजू में अपना हीरो का सर्विस सेंटर है। बराबर है, लेकिन उसका गूगल मैप पे किधर तो डाल के रखो। तो पहुँचना था 10 बजे, पहुंचने के लिए समय होने वाला है 11 o'clock।
दोस्तों अगेन हम लोग इस मेट्रो लाइन के नीचे आ पहुंचे हैं। मजे की बात देखो, पहले भी मैं यही लोकेशन पे आया था, अभी भी सेम लोकेशन पे आया हूं और गूगल मैप बोल रहा है यू टर्न ले लीजिए। यू टर्न लेके मैं यहाँ अंदर गया था और सबसे मजे की बात, इतना बड़ा हीरो कंपनी हीरो प्रीमिया का सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए हम लोगों को लैंडमार्क बता दिया जा रहा है टीवीएस मोटर। दोस्तों जब मैं फर्स्ट टाइम आया था थोड़ी देर पहले तो यहाँ से लेफ्ट लेके अंदर चले गए थे, अभी एज पर गूगल मैप हमें और आगे जाना है और यहाँ पे हम लोगों को लेना है लेफ्ट टर्न सुप्रीम चैम्बर्स। ये देखो ये रंगी बेरंगी बिल्डिंग है ना, इसके आगे से हम लोगों को लेना है राइट टर्न। यस दोस्तों, फाइनली हम लोगों को मिला हीरो प्रीमिया सर्विस। बहुत चक्कर काटने पड़े तब जाके यहाँ पे 11:03 में यहाँ पहुँचे और इसका लैंडमार्क है टीवीएस सर्विस। पहली बार देख रहा हूँ एक कंपनी दूसरे कंपनी का लैंडमार्क बता के बुला रही है कि भाई यहाँ पे आ जाओ फिर हम लोग मिलेंगे। बस सर्विस सटे आलो है। कौन सी गाड़ी? जूम 160। इधर ही हो? किसको मिलना है? बस गुड मॉर्निंग, झूमचा सर्विससाठी आलो आहे। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर लॉन्च, कुछ देर यहाँ पे बैठने के लिए बोला है, फिर हमें वो अटेंड करेंगे। ओके तो दोस्तों अभी हम लोग इनसे जानकारी ले लेते हैं कि फर्स्ट सर्विस में आप क्या क्या काम करेंगे। फर्स्ट सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज होगा, ओके। इंजन फ्लश होगा, ओके। बाकी जर्नल चेकअप होगा, जो ब्रेक्स वगैरह हो गया, उसके केबल्स हो गए, वो सब चेक होगा सर। ओके, और फिल्टर? फिल्टर नहीं सर, फिल्टर आपका 10,000 किलोमीटर पे डायरेक्ट रिप्लेस करना है। इसमें फिल्टर जो आता है विस्कस टाइप आता है, वो डायरेक्ट हमको रिप्लेस करना है। इधर लिखा भी डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर मेंटेन शेड्यूल, ठीक है। और कितना समय लगेगा हमें हम लोगों को यहाँ पे? 2-3 घंटे के आसपास 2 to 3 जाएगा। hours। पहले का गाड़ी है वो ओके। निकलेगा, फिर आपका जाएगा नंबर वाइज गाड़ी डाल। हाँ नहीं ठीक है। ओके, और फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट कितना आएगा? ये रफली 2,100 रुपीज़ तक रहेगा। ओके ऑयल, इंजन फ्लश और कंज्यूमेबल का चार्जेस लगेगा अभी। ओके, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों अभी डाउन में बैठा था तो और भी यहाँ पे कस्टमर मिले, जो मेरा एक्सपीरियंस था वही सेम एक्सपीरियंस उनका भी है। आप उनके मुंह से सुन लीजिए। भाई आप लोगों को एड्रेस ढूंढने में कितना तकलीफ हुआ? बहुत तकलीफ हुआ क्योंकि जो मैप पे जो एड्रेस था वो यहाँ से 850 मीटर दूर था, वहाँ पे कुछ था ही नहीं, सिर्फ नॉर्मल बिल्डिंग्स थे। तो फिर शोरूम में कॉल करना पड़ा तो वो बोले कि टीवीएस वाले के यहाँ पे आओ। मतलब हीरो का सर्विस सेंटर ढूंढने के लिए टीवीएस का रेफरेंस देना पड़ रहा है। हाँ, इनका सबका यही एक्सपीरियंस था। स्कूटी का नंबर लग गया। सबसे पहले हल्का सा वॉश किया क्योंकि बारिश था, पूरा बाइक गंदा हो गया था। वहाँ पे वॉशिंग किया, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एयर मार पानी को हटा रहे। ये हुई ना बात। तो दोस्तों देखिए 12 बजे अपने बाइक का सर्विस ये लोगों ने स्टार्ट किया है। देखते हैं टोटल कितना समय लगता है। दोस्तों तो ये यहाँ पे आपको एक ढक्कन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से अभी ऑयल फ्लश डाला है। अभी अपने बाइक को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों तो अभी देखिए ऑयल फ्लश डालने के बाद इंजन के नीचे जो स्क्रू रहते हैं उसको निकाल दिया है और अभी ऑयल निकाल रहे हैं। ऑयल का क्वालिटी देखते हैं कैसे, पूरा ब्लैक हो गया है। अभी नट को उन्होंने अच्छी तरह से क्लीन किया है। नट अभी वापस रीइंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि ऑयल तो पूरी तरह से ड्रेन हो चुका है। तो देखिए एक कंपनी का ऑयल है हीरो एक्सकोटिक 10W30 और इसमें कितना 1.35 लीटर बैठता है, ओनली 800 ml। दोस्तों तो इसमें जो ऑयल का कैपेसिटी है वो ओनली 800 ml का है और इसमें जो इंजन फ्लश यूज़ किया वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए इन्होंने मस्त पे कि पाइप लगाया है, फनल लगाया है और अभी इंजन ऑयल फील हो जाएगा। यहाँ पे अभी हम लोग डिफरेंस देख सकते हैं, यूज्ड इंजन ऑयल कितना काला काला हो चुका था और ये देखिए एकदम क्रिस्टल क्लियर है। दोस्तों ऑयल चेंज होने के बाद अभी यहाँ पे सर्विस हो रहा है अपना फ्रंट ब्रेक जो है डिस्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने अच्छी तरह से यहाँ पे उसको क्लीन किया है और जो एयर प्रेशर है उससे भी अंदर का जो भी कुछ कचरा मिट्टी को ये क्लीन कर रहे हैं। एकदम दिल लगा के काम कर रहे हैं। दोस्तों फ्रंट ब्रेक का काम तो हो गया है और अभी चेक कर रहे हैं पीछे वाला ब्रेक। अभी मैकेनिक अपने को दिखाई दे रहा है कि एक स्क्रू को निकाल रहे हैं, तो यहाँ से वो ब्रेक ऑयल चेक करते हैं।
सॉरी ब्रेक ऑयल नहीं, एयर ऑयल चेक कर रहे हैं। ब्रेक का काम चल रहा था तो गलती से मेरे मुंह से ब्रेक ही निकल गया, लेकिन ये है गियर ऑयल। यहाँ से गियर ऑयल टॉप अप कर रहे हैं। ये देखिए बाहर भी निकल आया, इसका मतलब लेवल फुल हो गया। बस ये क्या है? ये इसको प्लस को स्काई फिल्टर बोलते हैं। स्काई फिल्टर। ओके, यहाँ पे एयर फिल्टर होता होगा। एयर फिल्टर नहीं, एयर फिल्टर इधर रहता है इस साइड में। अच्छा, ये एयर फिल्टर है। स्काई फिल्टर रहता है। ओके जितना भी डस्ट भी रहता है ना, सब इसमें जाके पूरा जमा होता है स्काई फिल्टर। ओके इसके लिए पूरा प्लस कोटेड और आपको स्काई फिल्टर क्लीन करना जरूरी है। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों ये देखिए नोटिस, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। तो एयर फिल्टर जो है वो क्लीन नहीं करना है, सीधा 10,000 किलोमीटर के बाद रिप्लेस करना है। इसमें एडिशनल फ्यूज़ भी है क्या एक्स्ट्रा? यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी है। ओके, 10 एम्पियर और 20 एम्पियर का है। इसका इग्निशन का कौन सा फ्यूज़ है इसमें? हाँ, ये इग्निशन फ्यूज़ है। ओके, इग्निशन का फ्यूज़ जो है 20 एम्पियर का है, बाकी सब फ्यूज़ 10 एम्पियर्स के हैं। दोस्तों तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी है बैटरी चेकअप। बैटरी हेल्थ कैसे है, क्या है? गुड बैटरी। ओके, गुड बैटरी। देखो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया, बाइक का बैटरी का हेल्थ जो है वो गुड है। ये बैटरी स्प्रे है, जो बैटरी को रस्ट बीच ना लगे इसके लिए। अच्छा, एंटी रस्ट है मतलब। ओके, देखो बढ़िया है एकदम। तो जो अभी उन्होंने स्प्रे किया ब्लू कलर का, होता है एंटी रस्ट, बढ़िया काम कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग कोई भी बाइक लेते हैं, कार लेते हैं, तो उसके साथ दो की मिलते हैं, 2 सेट तो रहता ही है। इनफैक्ट जो कीलेस कार आती है उसके लिए जो रिमोट आता है वो भी 2 रहता है, लेकिन इस हीरो ज़ूम के साथ मुझे ये जो रिमोट मिला है ये सिंगल रिमोट है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। भाई अगर ये हमारे से गलती से मिसप्लेस हो गया, गुम हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? गुम हो गया तो आपको हाँ, सब टायरिंग होती है ना, पहली बात तो बंद नहीं करना। अच्छा, ठीक है, अब ऐसे ही खड़े रहो, 2 मिनट सेकंड रहो, अब गाड़ी आपकी चल सकती है। आप RSC बुक कर सकते हैं, क्या कंपनी में फ़ोन करके मेरी चाय गुम गई, मैं जो रास्ते में अटक गया, तो बीच में अटक गया। ओके, ये जो नंबर है ना, हाँ हाँ, ये देखो इधर नंबर देखते हैं, Okay. 490। Okay. ये आपके ना मतलब पूरा हिस्ट्री में ना उधर सब अकाउंट में रहता है। ओके, तो ये जमा करके ना आप PC में लगा के ना वो सॉफ्टवेयर मार के आप गाड़ी 9 दिन चला सकते ओके, हैं। ऐसा है, विदाउट चाबी से 9 दिन। ओके, क्योंकि आपको तब तक 9 दिन में आपकी चाबी भी आ सकती है। Okay. 15 दिन या 10 दिन के लिए ये कोड है, चाबी संभाल के तो रखो। ये बैच जो है हम लोगों को संभाल के रखना पड़ेगा। और इसका कॉस्ट कितना होगा अप्रोक्स, अगर नया की चाहिए तो? 4,500 या 5,000 तक रहेगा सर। ओके, अप्रोक्स 4,500-5,000, इनको भी पता नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये एक दिक्कत है, थोड़ा सा केयरफुल कि इसे एकदम संभाल के रखना है। हे बघा अशी बंद पडते। तो अभी ये जा रहे हैं टेस्ट राइड के लिए। दोस्तों मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इंजन का लेआउट कैसे है। एक्चुअली क्या हुआ है, ये जो फैसिलिटी है i3s का, तो मुझे ऐसा लगा है कि ये काम नहीं कर रहा है, इसका कुछ तो प्रॉब्लम है।
दोस्तों तो आई थिंक मॉर्निंग में आते समय मैंने आपके साथ एक बात शेयर की थी कि i3s जो है ये काम नहीं कर रहे हैं। मेरा जो कहना था वो सही निकला है। यहाँ पे जब मैंने कंप्लेंट रेज की तो उन्होंने चेक किया, टेस्ट राइड भी ले लिया, उनको भी पता चला कि ITS टेक्नोलॉजी फंक्शन वो काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपको व्हीकल यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन कल किसी ज़रूरी काम की वजह से मुझे बाहर जाना है तो मैं व्हीकल को छोड़ नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट टाइम समय मिलेगा तभी आके ये प्रॉब्लम जो है हम लोग रिजॉल्व कर देंगे। दोस्तों तो अभी सर्विस का जितना भी क्वेरीज था वो ऑलमोस्ट सब सॉल्व हो गया है एक्सेप्ट i3s। दूसरा एक जानकारी मुझे चाहिए कि ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसे है, उसको कैसे सेट करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, वो एक देखना है। तो उन्होंने बोला कि अभी बाइक वॉश हो जाने के बाद ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और वो सब ऑपरेशंस आपको उसका एक डेमो दे देंगे। तो दोस्तों सर्विस हो गया, वॉशिंग भी हो गया, अभी आखिरी काम बचा है एयर प्रेशर। फ्रंट में 28 बार का प्रेशर रख रहे हैं हम लोग और रियर व्हील में रखा जाएगा 32 बार प्रेशर। ओके बॉस, थैंक यू। चलो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों जो फर्स्ट सर्विस है उसका कॉस्ट आ गया है 1796 रुपीज़ और सब इसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे है, आप आराम से पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। दोस्तों तो फर्स्ट सर्विस जो है 567 एग्जैक्टली देखिए सीक्वेंस में आ गया। 567 किलोमीटर पे हमारा फर्स्ट सर्विस हो गया है और अभी समय कितना हुआ है 1:47। तो 12 बजे चालू किया था, मतलब 1.5 घंटे में हमारा सर्विस का एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुका है। एक बात अच्छी है कि अभी यहाँ पे बारिश नहीं है। भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगले 1 घंटे तक बारिश ना हो जाए। दोस्तों तो अभी मैं पवई क्रॉस कर रहा हूँ। अंधेरी से पवई आने तक मैंने एक बात महसूस की कि गाड़ी का इंजन है बहुत ही स्मूथ चल रहा है। वैसे एक बात क्लियर कर दूं कि पहले से ही वैसे वाइब्रेशन था ही नहीं, मज़ा आ रहा है। ठीक है तो दोस्तों इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।